मंदिर में दूध और माला भी ले ली है मैंने, और जो मेरी ताई जी है वो भी चली गई है घर। और मुझे थोड़ा देर मतलब मैं दुकान पे जाऊंगी, जो भागवत मेरे को यहाँ से भी ऊपर जाना है और चलते रहते हैं। गर्मी भी हो रही बहुत तेज। तो ये है नीलुआ के फूलों का सुंदर सा बगीचा, जिसमें कि ये पिंक कलर के इतने प्यारे प्यारे से फूल खिल रखे हैं। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंदिर से। सुबह 6 बजे को मैं और मेरी जो ताई जी हैं, हम दोनों ही भगवान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में आ गए थे। और मंदिर में इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों ने तो मतलब जैसे तैसे दर्शन कर लिए हैं और अभी भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मंदिर के अंदर से हमें इतना सारा प्रसाद मिला है लक्ष्मी माता के यहाँ से, श्रृंगार, फिर 2 तुलसी की माला और भगवान बद्री विशाल जी का प्रसाद। और मेन जो भगवान जी को प्रसाद चढ़ता है वो तुलसी की माला ही चढ़ता है। और ये अब मेरी ताई जी घर ले जाएगी सारा। भगवान श्री घंटाकरण जी के सुबह के दर्शन बहुत ही सुंदर से। और मंदिर में अभी चल रही है आरती। अभी अभिषेक हो रहा है मंदिर में, तो मंदिर थोड़ा खाली सा है। तो मंदिर में दूध और माला भी ले ली है मैंने, और जो मेरी ताई जी है वो भी चली गई है घर। और मुझे थोड़ा देर मतलब मैं दुकान पे जाऊंगी, जो भागवत की माला है वो भी लेने जाना है। और उसके बाद जाऊंगी जहाँ मतलब हमारा कुल देवता का मंदिर है, तो आज वहाँ भी पूजा होनी है, तो इसके बाद मैं सीधा वहाँ जाऊँगी। तो आजकल जो मौसम है फिर से मतलब बहुत ही क्लियर है। नहीं तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन परसों से अच्छी सी धूप आने लग गई है। और आज का जो मौसम है वो भी एकदम साफ है। तो दुकान से तो मैं निकल चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए जहाँ पूजा है। और मेरा भाई भी मुझे छोड़ने आएगा, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है, तो आधे रास्ते तक वो मेरे को बाइक में छोड़ देगा। और अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ ठीक ताल के जस्ट। तो मेन रोड के रास्ते तक तो मेरे भाई ने मेरे को छोड़ दिया है। और अब यहाँ से ऊपर पैदल रास्ता है, तो मेरे को फिर से वहाँ ऊपर जाना है जहाँ मैं एक दिन गई भी थी खेत में। और यहाँ पे तक गाड़ी आती है, तो यहाँ पे तक मेरे भाई ने मेरे को बाइक में छोड़ा। और अब चलते हैं ऊपर को। मम्मी, ताई जी और दादी तो सुबह ही चले गए थे, क्योंकि उनको प्रसाद भी बनाना था और मुझे दुकान भी जाना था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट। रोड से तो मैं अभी काफ़ी ऊपर आ गई हूँ। और मेरे जस्ट बगल में एक कांटे का जो पौधा है वो है, और इस पे इतने पिंक कलर के इतने प्यारे प्यारे से फूल खिल रखे हैं, एकदम सुंदर से।
तो इतना टफ रास्ता है, मतलब जाने में एकदम इतनी आफत आ गई है। पहले रास्ता मतलब पिछले साल तक तो रास्ता काफी ठीक था, लेकिन इस बार इतना कीचड़ कीचड़ हो रखा है इस रास्ते में, पूरा ही कीचड़ कीचड़। और इतने ऐसे पत्थर में कैसे चलना, पता नहीं। पहले तक तो रास्ता एकदम बढ़िया था और अब इस रास्ते को पता नहीं क्या हो गया है। तो यहाँ से पूरा बद्रीनाथ दिखता है और इतना सुंदर सा। और ये हो गया मन्नाग वाला एरिया, जहाँ की मतलब जो बकरियां रहती है, तो बकरियां इतने ऊपर जाती है चढ़ने के लिए। और 6 महीने सारी बकरियां वहीं रहती है। और फिर जो बकरियों के साथ रहते हैं, जो बकरी को चराते हैं, और 6 महीने बाद वो लोग नीचे आएंगे। और सामने पे नीलकंठ पर्वत यहाँ से इतना छोटा सा लग रहा है। माणा गांव भी थोड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा मेरे को, क्योंकि आज हल्की सी धुंध लगी हुई है। नहीं तो जिस दिन पहले आई थी उस दिन पूरा ही क्लियर साफ दिख रहा था, पूरा बद्रीनाथ, एकदम सुंदर सा नजारा। तो बस अब थोड़ा सा दूर रह रखा है, मैं पहुंचने वाली हूँ ऊपर मंदिर के पास में। और यहाँ मतलब इतने सुंदर सुंदर से फूल खिल रखे हैं। मैंने आपको अभी एक पिंक वाला फूल भी दिखाया था। और ये है कांटे, इन पे भी मतलब ये येलो येलो, तो इतना मेरे को पता नहीं ये क्या है, लेकिन जो ये वाला है जिसपे पिंक कलर के फूल हो रखे हैं, तो मेरे को यहाँ से भी और ऊपर जाना है। और इतनी तेज गर्मी हो रही, बहुत ही तेज धूप लगी हुई है, तो चलते रहते हैं। और बस अब मैं पहुंचने वाली हूँ, थोड़ा सा रह रखा है। सामने पे भगवान जी का मंदिर ये रहा, जो कि एक पत्थर पे है, और उसी के नीचे से हमारा खेत है। लेकिन अभी मुझे मम्मी लोग तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धुआं आ रहा है, हो सकता है कि प्रसाद बन रहा होगा। और रास्ते में भी इतने प्यारे प्यारे से फूल खिल रखे हैं, एकदम छोटे छोटे से और सुंदर सुंदर से। और इस साइड मतलब ये तो जंगल हो गया, तो यहाँ गाय चढ़ने के लिए आती है। तो फूलों से भरा ये वाला बगीचा इतना प्यारा लग रहा है। जो हमारा खेत है, तो इसमें भी आलू उगने मतलब स्टार्ट हो गए हैं। कुछ टाइम पहले ही मैं मम्मी के साथ खन्ने के लिए आई थी। और सामने पे मंदिर, और इस साइड सफेद कलर के फूल भी हो रखे हैं बहुत सारे, तो उसके पास भी चलते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर के पास में, और यहाँ पे अभी प्रसाद बन रहा है। तो ताई जी जो है वो बना रही है रोट प्रसाद, और अभी इसके बाद हलवा भी बनाना है। और दादी जा रही है ऊपर मंदिर में सफाई करने के लिए। तो जो हमारा खेत है, यहाँ भी इतने सारे फूल खिल रखे हैं, इतने सुंदर सुंदर से। और अभी काफी फूल खिलने बाकी है, तो जब मैं कुछ टाइम बाद आऊंगी तो ये मतलब पूरा ही सफेद दिखता है फूलों से भरा हुआ। और यहाँ पे मम्मी और ताई जी दोनों ही प्रसाद बना रहे हैं। और हमने खेत में तुलसी भी बोई थी, यहाँ पे इतनी बड़ी हो रखी है तुलसी, और इतनी सुंदर सी, ये इतनी सुंदर तुलसी। तो ये है नीलुआ के फूलों का सुंदर सा बगीचा, जिसमें कि ये पिंक कलर के इतने प्यारे प्यारे से फूल खिल रखे हैं। और इस पे नीले कलर का एक मतलब नीले कलर का एक छोटा सा फ्रूट होता है, जिसे हम मतलब खाते भी है। और इसका बड़ा काम होता है, क्योंकि इसको काटने के बाद घर ले जाया जाता है, और उसके बाद जैसे जिसकी भी गाय होगी, तो गाय के नीचे से इसको ऐसे बिछा देते हैं ताकि गाय को ठंडा ना लगे। और हम इसे अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं सुतरू। तो यहाँ से इतना प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मम्मी और जो मेरी ताई जी है, दोनों बातें भी कर रहे हैं और साथ में प्रसाद भी बना रहे हैं। और बाकी नीलकंठ पर्वत हो गया, जो माणाली रोड है, तो उस साइड का दृश्य भी देखने को मिल रहा है सुंदर सा। और यहीं से ऊपर जो है कुबेर भगवान जी की शिला भी है, कुबेर शिला। और जो ये वाला पोर्शन है, तो यहीं से कंचनगंगा निकल के आती है।
मम्मी और ताई जी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी और ताई जी दोनों ही मिलके बना रहे हैं भगवान जी के लिए प्रसाद। दादी ने भगवान जी का स्नान भी कर दिया है, तो जैसे ही प्रसाद बन जाएगा तो उसके बाद पूजा हम लोग कर लेंगे। और यहाँ के जो हमारे भगवान जी है, तो यहाँ के दर्शन मैं आप लोगों को इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि कभी भी हमने यहाँ की फोटो या वीडियो कहीं भी नहीं डाली है, तो इसलिए अंदर के दर्शन नहीं करवा रही हूँ। और यहाँ इतनी तेज हवा चल रही है क्योंकि हम लोग बद्रीनाथ से तो काफी ऊपर, मतलब ऊपर जो चट्टान है वहां चढ़ रखे हैं। चट्टान भी क्या बोलो, इस साइड सभी के खेत है, हमारे खेत भी है और बाकी लोगों के भी, बहुत सारे लोगों के खेत है। और नीचे हो गया बद्रीनाथ, तो हम लोग थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पे आ रखे हैं, तो हवा चल रही है। धूप भी बहुत तेज लगी हुई है लेकिन ठंडा भी बहुत हो रहा है। अभी हम लोगों की पूजा हो गई है कंप्लीट और अब पिठाई तो लग गई है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लेते हैं और उसके बाद मुझे जाना है दुकान और मम्मी लोग जाएंगे घर। और यहाँ पे ताई जी अभी चाय बना रही है हमारे लिए। तो यहाँ पे मुझे प्रसाद मिल गया है और प्लेट तो थी नहीं, तो मुझे पॉलिथीन पे दे रखा प्रसाद। तो मैंने अभी प्रसाद भी खा लिया है और मैं जाने लग गई हूँ फिर से दुकान। मम्मी लोग तो मतलब थोड़ा लेट में आएंगी क्योंकि मम्मी लोगों को दीदी लोगों के घर पे भी जाना है प्रसाद बांटने के लिए। और जो इस साइड का गांव मतलब नेगड़ी है, नेगड़ी में भी प्रसाद देना है। और मम्मी लोग तो सीधा घर जाएंगे, मुझे तो दुकान जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ। तो मैं अभी मेन रोड पे पहुंच चुकी हूँ और ऊपर इतनी हवा चल रही थी, इतना ठंडा हो रहा था, और जैसे ही नीचे साइड आई तो इतनी गर्मी होनी शुरू हो गई है। और मम्मी लोग तो अभी पता ही आप लोगों के ऊपर ही है। और इस साइड मतलब ये बद्रीनाथ की सबसे ऊपर वाली रोड है, तो इस साइड भी बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। मैं आजकल ही आ रही इस साइड बहुत दिनों बाद। तो आधे रास्ते तक तो मैं पहुंच चुकी हूँ और सामने पे मेरा गांव बामड़ी। और मैं इतने ऊपर जा रखी थी जहाँ ये नीली टंकी आप लोग देख रहे हो, तो मैं वहां से आ रही हूँ पैदल। और अभी भी बस मैं आधे रास्ते तक पहुंची हूँ और अभी यहाँ से काफी आगे मेरी दुकान है। और यहाँ पे भी एक बिल्डिंग बन रही है जो कि स्मार्ट प्रोजेक्ट के काम में आती है। तो दिन के टाइम पे मैं आ गई थी मंदिर से फिर से दुकान में। और आज दिन में मैं घर पे खाना खाने के लिए नहीं गई क्योंकि 12 बजे के आसपास मैं मतलब पूजा करके दुकान में पहुंची हुई थी, तो उस टाइम पे मेरा खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। और अभी जाके दीदी और करीना आए हैं, तो हम मतलब मैं थोड़ा टिक्की खा रही हूँ और ये लोग तो पता रात के 8 बज चुके हैं और मैं जाने लग गई हूँ घर। मंदिर के पास जो सामान लेने मतलब रोज ही जाती हूँ, पॉलिथीन और दूध की बोतल, तो आज वो पापा ले गए हैं घर, तो अब मैं सीधा ही घर जा रही हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। और घर पे पहुँचते ही सबसे पहले मैं चाय ही पीती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत थक जाती हूँ दुकान से घर आने में। और अभी मुझे कुछ माला बनानी है, उसके बाद खाना खाऊंगी। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और मम्मी लोग भी सो गए हैं और भाई जा रखा है मंदिर में। मंदिर में अभी शयन आरती अभी के टाइम पे होती है, तो रात को थोड़ा लेट आएगा घर। और सुबह में हम सभी लोग भगवान जी के मंदिर गए थे, आज घर में पूजा थी। तो जब भी पूजा होती है तो इतना अच्छा लगता है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ जाना, क्योंकि एकदम शांत जगह पे वो मंदिर है और वहाँ जाके मन एकदम शांत सा हो जाता है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।